नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कोरोना काल के चलते पिछले कई दिनों से स्कूल बंद थे और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हो रही थी और ऐसे में अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे ऑफलाइन हो रही इन परीक्षाओं के लिए कितना तैयार हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, मेहमानों की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर बच्चों का क्या कहना है। साथ ही जान लेते हैं स्कूलों की ऑफलाइन परीक्षा को लेकर कितनी तैयारियां हैं। बीच में ना स्कूल बंद हो गए थे तो क्या कहते हैं ऑनलाइन स्टडी हो रही थी तो और मेन क्वेश्चन बता दिए जिसके अकॉर्डिंग मतलब मैम ने बोला है कि पढ़ लो तो कवर हो जाएगा। पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी और अब हो भी नहीं पा रही है। ऑनलाइन में किसी के पास फ़ोन रहता है, नहीं रहता है, जिसके पास है उनकी अच्छी चल रही है, जिनके पास नहीं है उनकी अच्छी नहीं चल रही है। तो भी मैम इतने प्रश्न बैंक दिए मैम ने कि सॉल्व कर लो और उसमें से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से पेपर आ सकते, उसमें से क्वेश्चन आ सकते। हो तो रही है पढ़ाई, पर है ना कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, फ़ोन चलाते रहते हैं, फ़ोन में ऑनलाइन पढ़ाई हो भी नहीं पाती ढंग से, किसी का फ़ोन आ जाता है तो वो कट हो जाती है। उस तरह की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है जैसे हर साल होती है। नहीं, इस बार तो वैसी तो नहीं हो पाई है, लेकिन सब बोल रहे हैं बोर्ड है तो अब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है कि फ्यूचर में कैसा होगा। अभी हमने दूसरे स्कूल का फॉर्म भरा है जिससे हमारा उसमें पढ़ाई वगैरह अच्छा हो। फ्यूचर के लिए अभी थोड़ा है, उसका भी टेंशन है, उसके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी। सर, हम लोग की तैयारी अभी पिछले कुछ दिनों से स्कूल खुली नहीं थी तो दिक्कतें हो रही थी ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि कुछ डाउट रहता था, मैम उतना समझ नहीं आ रहा था, कांटेक्ट अच्छे से नहीं हो रहा था ऑनलाइन। अभी ऑफलाइन खुल चुका है तो अच्छे से हो पा रहा है सब। अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है पहले के मुताबिक, क्योंकि स्कूल सब बंद रहते तो फिर दिक्कत हो जाती है। में तो सर दिक्कत हो रहा था कि जिसकी ऑनलाइन क्लास चलता है तो वहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा था और साथ में हम लोग को पढ़ाई में दिक्कत भी हो रहा था। जो हम लोग के 6 या 7 बजे उठ रहे थे तो उसको हम लोग 5 बजे उठ के अपना 1 घंटे में प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद जितने भी जो प्रिपरेशन के जो परीक्षा सार हो गया उसी में से हम लोग ने सॉल्व कर रहे हैं। और अब जैसे जब स्कूल खुल गया है तो फिर अब हम लोग को एक बेनिफिट मिल गया कि इसकी ऑफलाइन में नेटवर्क इशू हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मैम से हम लोग डायरेक्ट जो भी डाउट रहते हैं तो उसको हम पूछ सकते हैं। कोरोना के कारण अभी हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन भूपेश सरकार की इस स्कूल के कारण अभी जैसा कि स्कूल बंद हो गए थे लेकिन फिर से स्कूल चालू करा दिए गए हैं 10th परीक्षा के कारण, और अभी अच्छा ही कराया जा रहा है। रिवीजन स्टार्ट हो गया है और प्रैक्टिस भी अभी अच्छी कराई जा रही है, तो मार्क्स अच्छा ही आएगा। गया है दरअसल कोरोना काल के चलते शिक्षा मंडल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आप देख सकते हैं जबलपुर का MLB स्कूल है जहां मुख्य सेंटर बनाया गया है और सामग्री का वितरण जो है वो अब शुरू हो चुका है। जो सामग्री है वो स्कूलों में भेजी जा रही है, चूँकि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस साल भी कोविड का संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो परीक्षा हॉल है वहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जानी है। इसीलिए पहले से ही तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। जो आसपास की स्कूल है वहाँ पर ये सामग्री जो है वो भेजी। सर, टीचर मौजूद है। सर, किस तरीके की क्या क्या सामग्री आप लोगों को वितरित की गई है? हम लोग परीक्षा कॉपी ले जा रहे हैं, आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर तो साथ में जाएंगे, स्कूल से थाने जाते हैं, जमा होते हैं। और बस। किस स्कूल से हैं आप? और हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल जबलपुर। सर, इस बार चूंकि कोविड का भी संक्रमण है तो किस तरीके की तैयारियां परीक्षा हॉल में देखने में? सर, परीक्षा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। बच्चे को अल्टरनेट एक छोड़ के डेस्क बिठाया जाएगा, मास्क का प्रयोग किया जाएगा और जो बच्चे मास्क लेके नहीं आते हैं तो उसको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके की
कमी ना रहे, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक है। रूमा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत कुमार जुड़े हुए हैं, करियर काउंसलर हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सैयद फाजिल, एजुकेशनल काउंसलर हैं। सैयद साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगा। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, कोरोना काल के चलते स्कूल बंद थे, बच्चे घर से इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में अब बच्चों की परीक्षा का समय आ गया है और ऑफलाइन बच्चों को परीक्षा देनी होगी। तो मानसिक रूप से सबसे पहले जरूरी होता है बच्चों के लिए कि ऑनलाइन पढ़ाई उन्होंने की है तो ऑफलाइन परीक्षा के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से बच्चे प्रिपेयर रहें, दिमाग पर तनाव न लें। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी परीक्षा होती है वो निश्चित रूप से बच्चों में थोड़ा सा स्ट्रेस तो पैदा करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता है। जिंदगी में आपको परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेस की जरूरत है। अगर परीक्षा के डेट्स आते हैं तभी बच्चे सिंसियरली पढ़ाई करने लगते हैं, है ना। आपको ये प्रोग्राम करना था तो आपने सोचा मन में कि किसको किसको हम पैनल में बुला सकते हैं। मतलब तैयारी तभी अक्सर शुरू होती है जब आपके सामने कोई एक टाइम टारगेट आता है ना। तो हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता, कुछ स्ट्रेस जिंदगी में जरूरी है, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस। और जब कोई स्ट्रेस बढ़ने लगता है और उसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। जैसे अभी पिछले लगभग 20 महीने से सारी चीजें ऑनलाइन, बच्चे भी ऑफलाइन स्कूल फिजिकली अटेंड करना लगभग उनकी आदत छूट गई थी। आज ही जैसे मेरे पास एक 15 साल का बच्चा आया और डीपीएस का बच्चा है और क्योंकि 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा था और अभी स्कूल शुरू हुई है तो वो तो बहुत उत्साहित है स्कूल जाने के लिए और वो जा भी रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं एक अकेला बच्चा हूँ जो स्कूल जा रहा हूँ और बाकी सब ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हैं जी। आज लकीली उसके साथ कोई एक और बच्चा आया। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे, एक लड़की मेरे पास आई थी 11th की जो इतना घबरा गई है अभी 2 साल में कि उसे स्कूल जाने के नाम पे पैनिक अटैक्स और घबराहट हो रहे हैं। और 10th की बच्चे, और क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स हैं और इस बार वो 2 पार्ट में हुए थे तो अभी ऑफलाइन होगा एग्जाम, तो उससे उसको बहुत घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, रोना आ रहा है, इस तरह की चीजें बच्चों में देखने को मिल रही है। और कुछ बच्चे बहुत खुश भी हैं कि वापस उनकी जिंदगी जो है सामान्य पटरी में आएगी, दोस्तों से मिलेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ खासकर अभिभावकों से कि एक चैलेंजिंग दौर रहा है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन रहा है, तो बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको किसी भी तरीके से नेगेटिव कमेंट ना करे कि तुमने साल भर मस्ती की है, तुमने तो पढ़ाई नहीं की, तुमने तो फोकस नहीं किया। ये सबसे बच्चे और हतोत्साहित हो जाते हैं, तो प्रोत्साहित करें। थोड़ा भी अगर टाइम बचा है, कुछ हफ्तों का भी समय बचा है, तो उन हफ्तों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पेरेंट्स की जो है इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे में कोई परेशानी देखने में आती है कि उसे घबराहट हो रही है, डर लग रहा है या मन में चिंता है और कई बच्चे गुस्सा चिड़चिड़ापन करने लगे हैं, तो अगर ऐसे लक्षण हैं जो पेरेंट्स को लगता है कि वो डील नहीं कर पा रहे हैं, तो समय रहते मनोचिकित्सक से मिले, एन वक्त का इंतजार न। मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य, लेकिन दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अगर आपका इस प्रोग्राम को लेकर, बच्चों की ऑफलाइन परीक्षा को लेकर कोई सवाल है, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो हमें हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और काउंसलर आपके सवालों का जवाब देंगे। सैयद फाजिल साहब, एजुकेशनल काउंसलर, मैं आपके पास में आऊंगा। काफी दिनों से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे में बच्चों की स्कूल जाने की, ऑफलाइन बोर्ड में एग्जाम देने की प्रैक्टिस छूट गई है, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा और बच्चे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए? राइट, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सदी का जो सबसे बड़ा एग्जाम था वो कोरोना, बच्चों ने पास कर दिया उसको। दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर द चिल्ड्रन। उससे बड़ा ये एग्जाम नहीं है। कोरोना एग्जाम बहुत बड़ा था हम सबके लिए और सब पास हो गए, कुछ लोग नहीं रहे वो अलग बात है, बट इट वॉज ग्रेट सक्सेस। तो इतना बड़ा चैलेंज बच्चों ने लिया, मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। ये एग्जाम में से हमें इतना देखना है
कि ना ये जो 2 साल हुए तो उसमें बच्चों का जो फंडामेंटल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा वो कमजोर हो गया। इस कारण आगे की पढ़ाई, इस साल की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस साल के खाली फंडामेंटल वो जो फाउंडेशन है जो अगले साल की पढ़ाई में काम आएगा उतना पिकअप करना थोड़ा जरूरी है, वरना आगे की पढ़ाई जब ऑफलाइन स्कूल खुल जाएंगी तब वो थोड़ा चैलेंज होगा। अब यही तो पेरेंट्स को कुछ, जैसे कि मैडम ने कहा, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। दे शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। बस बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, और जो भी वो परफॉर्म करे, इसके बाद जब स्कूल खुलेगी वापस तो अगले साल के लिए जो छुट्टियां होती गर्मी की उसको कट करके उसमें खाली बच्चों की पिछले साल की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दे और फिर 2 महीने के बाद पढ़ाई शुरू कर दे तो शायद फिर हमारे ट्रैक में आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो नुकसान हुआ 2 साल में, बच्चों को पास तो खैर कर दिया गया लेकिन उनकी फाउंडेशन, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी रीजनिंग, उनकी लॉजिक वो सब डेवलप नहीं हुई। तो जो बच्चे क्लास 8 में थे अब सीधे 10th की पढ़ाई थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगेगी उनको, वो बड़ा चैलेंज है। ये एग्जाम इस साल ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं, इसमें तो जैसे भी है बच्चे दें। अब ऑफलाइन मोड में देखिए क्या होता है कि जो वो पढ़े हैं उसको लिखना है, दे नो हाउ टू राइट, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। दे शुड गो टू एग्जाम एंड दे शुड ट्राई। तो ये जो स्ट्रेस मत लीजिए ज्यादा, बच्चे से जाएं अपने आराम से एग्जाम दें। दे शुड नॉट टेक टेंशन बिकॉज वो पिछले साल कई सारे एग्जाम दिए हैं, वो प्रैक्टिस हैं उसके लिए। तो पेरेंट्स उसको कोई ऐसा बड़ा चैलेंज मत क्रिएट करें, कोई ऐसा ज्यादा उनसे ज्यादा उम्मीद मत करें, बच्चों को जाने दीजिए। और जो बच्चे जो भी लिखे इससे हमें मालूम पड़ेगा ये एग्जाम बच्चों का पास फेल कर रही है, इससे मालूम पड़ेगा बच्चे का फाउंडेशन कितना नीचे है। अब अगले साल जब स्कूल खुल जाएगी तो उसको ठीक करके आगे की पढ़ाई को कनेक्ट करना, ये बड़ा चैलेंज है। जी प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं को वो 10वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई 8वीं में है, कोई 9वीं में है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया है, प्ले स्कूल में है या नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कभी एग्जाम नहीं दिए हैं वो पहली बार ऑफलाइन एग्जाम देंगे और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। देखिए सर जी, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। प्री बोर्ड लिए हैं, एक नहीं 2 प्री बोर्ड लिए हैं। ठीक है, मैं इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं। सोनाली नोटियाल हैं उत्तराखंड से इस वक्त। सोनाली जी, बहुत स्वागत है, अपना सवाल करिए। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे भी ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो इससे हमारा बहुत ज्यादा प्रेशर बन रखा है जी, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूमा भट्टाचार्य इस सवाल का जवाब मुझे लगता है देंगी। रूमा भट्टाचार्य जी, ऑफलाइन एग्जाम है और बच्चों के ऊपर प्रेशर पढ़ाई का ज्यादा है, मानसिक इस तनाव को कैसे कम करें बच्चे पढ़ाई करते समय? सोनाली का सवाल ये है। जी सोनाली, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और निश्चित रूप से एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और जो भी समय है आपके पास 3 हफ्ते 4 हफ्ते, उसको आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करिए। अगर हर दिन आपको 5 घंटे पढ़ने हैं तो हर सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दीजिए। पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना जरूरी ब्रेक्स लेना भी है, क्योंकि दिमाग में मोनोटोनस स्टेट नहीं आनी चाहिए। तो आपको 2 सब्जेक्ट के बीच में जो है उठ के पानी पी लीजिए, अपना फेवरेट गाना सुन लीजिए, थोड़ा बाहर टहल के आ जाइए, 2 बादाम खा लीजिए। ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि दिमाग फ्रेश रहे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है इज द की सोनाली। तो घबराहट की जरूरत नहीं है, पर अगर फिर भी घबराहट हो रही है तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपना स्लीप रूटीन जो है वो ठीक रखिए, ये नहीं कि देर रात तक जग के पढ़ें। समय पे सोना और समय पे उठना बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नींद जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। खान पान का ध्यान रखें, और ये नहीं कि समय नहीं है तो हम नहाए नहीं, तैयार नहीं हुए। नहाने से फ्रेश लगता है, दिमाग भी फ्रेश फील करता है। समय पे खाएं, पानी अधिक पिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं, टाइम मैनेजमेंट करिए और सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और ये सोचिए कि इतने एग्जाम्स तो आपने जिंदगी में दिए हैं, एक और सही। ऑल द बेस्ट सोनाली। तो उम्मीद है सोनाली आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमसे सवाल कर काउंसलर से जवाब जान सकते हैं। प्रशांत कुमार जी, मेरा सवाल आपसे था कि जो बच्चे पहली बार स्कूल में दाखिला लिए हैं, जो अभी LKG UKG में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पहली बार ऑफलाइन एग्जाम देने का मौका आएगा, लेकिन उनकी पढ़ाई मोबाइल से हुई है, लैपटॉप से हुई है, घर से, तो वो अपने आप को किस तरह से तैयार करें, क्योंकि आप करियर काउंसलर भी हैं?
देखिए सर जी, जो LKG और UKG के बच्चे हैं इनका स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये चाहा है कि हमारे बच्चे जो डिप्रेशन से बाहर आए, वो कुछ सीखने के लिए उनके अंदर वो ललक पैदा हो। इनफैक्ट की कुछ स्कूल थे जो बीच बीच में खुले हैं, तो उनको इसकी प्रैक्टिस कराई गई है, उनको लिखने की प्रैक्टिस कराई गई, उनको बैठने की भी प्रैक्टिस कराई गई है। परंतु ये जरूर देखने को मिला है, गवर्नमेंट का सारा फोकस ये रहा कि हमारे बच्चे इस कोविड से बचे रहें। इसी के कारण से गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम ये डिसीजन लिए कि कब स्कूल खोलना है, कब स्कूल बंद करना है। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने इस चीज को मैनेज किया है, टाइम को मैनेज किया है। इनफैक्ट की अभी उन्होंने जो स्कूलों को निर्देश दिए हैं कोविड प्रोटोकॉल्स के, उसको वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी जब जाते हैं तो उनको सैनिटाइज करना, उनको डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सारी चीजें उनको सिखाई जा रही हैं। अभी एग्जाम से जरूरी है कि हमें जिस कल्चर में, जिस वातावरण में अभी आगे रहना है, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो हमें उसके बीच में कैसे रहना है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा सा रहना सिखाया है, स्कूल ने भी हमें रहना सिखाया है। परंतु ये जरूर देखा गया है कि अभी जैसे 10th और 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ सिलेबस में परिवर्तन किया है, कुछ रिड्यूस सिलेबस किया है, और इसमें भी उन्होंने इसका ध्यान रखा है कि इस बार 32 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे गए हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो 32 आएंगे, जिससे टोटल मार्किंग। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। एक दर्शक इस वक्त और जुड़ गए हैं, मारूफ हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मारूफ, आपका बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मेरा सवाल ये था कि अभी जिस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ये सामने आया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, और ऊपर से बोर्ड की बात है, तो बोर्ड एक ऐसे एग्जाम होता है जिसकी वजह से आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है कि आपको क्या आगे कोर्स मिलेगा, किस कॉलेज में आप जाएंगे। तो इस टाइम पे ऐसे ऑनलाइन से डायरेक्ट ऑफलाइन शिफ्ट होना, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे, यानी बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इससे कुछ असर पड़ सकता है? एजुकेशनल काउंसलर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सैयद फाजिल साहब, वो इस सवाल का जवाब देंगे। फाजिल साहब। देखिए, मुझे यस करेक्ट, ये बच्चे ने जिस टोन में, जिस वॉइस में बात की है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा वरी ले रहे हैं, कोई मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, ये तो मोड, देखिए व्हाट इज एग्जामिनेशन, इट्स रिटन बट वी हैव टू रिकॉल द व्हाट हैव रिकॉर्डेड। अगर आपके ब्रेन में वो रिकॉर्डेड है तो आपको सिर्फ रिकॉल तो करना है ना, और प्रैक्टिस हैबिट तो आपकी, राइटिंग स्किल तो पहले से आपकी है, तो आप फिक्र मत करिए। आप एक काम करिए, आप ना 10 में से कोई एक सवाल को अभी लिख के देखिए, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जस्ट रिकॉल 1 क्वेश्चन और उसको लिख के देखिए। 10 में से एक क्वेश्चन का ये लिख के देखेंगे तो इनका ये डर खत्म हो जाएगा, और फिर ये प्रैक्टिस और टोन अप हो जाएंगे, और वो एग्जाम वो आराम से दे पाएंगे। लेकिन सैयद फाजिल साहब, जो अभिभावक हैं उनकी चिंता ये है कि बच्चे अब ऑफलाइन परीक्षा देंगे, ऑनलाइन उन्होंने एग्जाम दिया है, ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन अब जो बच्चे 10वीं में हैं, 10वीं के बाद 11वीं में आएंगे, 11वीं में सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है आगे आपको किस विषय में पढ़ाई करनी है। जो 12वीं में है वो 12वीं के बाद अपने अपने घरों से बाहर जाएंगे, कॉलेज की पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई उनकी बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है, क्योंकि कई देश के अंदर हिस्से ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क का अभाव रहता है, तो कभी संसाधनों की कमी है। तो ऐसे में वो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें, उनकी चिंता कैसे दूर हो, जो अभिभावक हैं जो चिंता ले रहे हैं। हाँ, मैं बोला कि आगे के जो एग्जाम्स, देखिए अभी क्या करना चाहिए कि अभी हमें जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा उतना ज्यादा टफ भी नहीं है, और चेकिंग भी थोड़ी लेनियंट हो, लेकिन ऐसा नहीं कि फंडामेंटल आना चाहिए। देखिए, किसी किताब के अंदर में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फंडामेंटल जो उसको आगे की बातों को समझने में, एक क्लास से जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो अगली क्लास का जो फाउंडेशन यहाँ बिल्टअप होता है पिछली क्लास में। हम हर साल एग्जाम लेते हैं, हर साल एग्जाम ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, खाली फाउंडेशन बिल्टअप करता है ताकि हम आगे एक एडवांस साइंस को समझ पाए। तो ये करना चाहिए कि जो आपने जो किताब है उसमें से जो फंडामेंटल नॉलेज उसको लीजिए, और चेक एग्जाम में ये चेक करिए कि बच्चे का फंडामेंटल अगर ठीक आता है, उसको आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए। बहुत सारा आगे की थ्योरी मत पूछिए, दैट नॉट रिक्वायर्ड, ओनली द क्वेश्चन विच इज फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो उसको आना चाहिए, वही टेस्ट करिए आप, बाकी टेस्ट मत करिए। लंबी थ्योरी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतने टेस्ट करेंगे तो फिर और बच्चे उतना ही पढ़ेंगे, उतना सिलेबस बहुत छोटा कंप्रेस हो जाएगा, उसको बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे, उतना ही जरूरी है, पूरा कोर्स जरूरी नहीं है जी। अक्षरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, दर्शक जबलपुर से। अक्षरा, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। थैंक यू सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ, और जो भी अभी हमारी पढ़ाई हुई है, प्रैक्टिकल कोर्स कुछ हुआ नहीं है,
इससे हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी साइंस स्ट्रीम को लेके, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह थे, अब हमें कुछ नहीं आता और फिर भी इतना मेंटल प्रेशर पड़ रहा है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, साइंस के लॉजिक्स ऐसे वेस्ट जा रहे हैं। तो सर इसमें हम कैसे तैयारी करें और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? प्रशांत कुमार इस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि करियर काउंसलर भी हैं। प्रशांत जी, इसमें बेटा, इसमें जो हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस काफी कम किया है, ये प्रैक्टिकल जो नहीं हो पाए हैं। ऑब्वियसली आपको थ्योरी बहुत अच्छी से पढ़ाई गई है और बीच बीच में स्कूल भी, कोविड की जब रिलैक्सेशन हमें मिला तो हमें उसमें स्कूल को भी जाने को मिला और इसमें स्कूलों ने, काफी स्कूलों को निर्देश थे कि आप प्रैक्टिकल्स जरूर कराएं बच्चों को, और उन्होंने प्रैक्टिकल्स को कराए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जो गवर्नमेंट ने 80-20 का रेशियो रखा है, 80 जो हमारे एग्जाम के मार्क्स आएंगे उसमें 80 का रेशियो रहेगा, 20 में हमारे जो इंटरनल हुए हैं, आपको किसी प्रकार का उन्होंने असाइनमेंट्स दिया है उसके इंटरनल मार्क्स रहेंगे। और इसमें जो 80 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी गवर्नमेंट ने 32 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है रखे हुए हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ में आप देखिए कि करीब 40% होता है और 40% अगर आपने वस्तुनिष्ठ कर दिया तो बच्चा आराम से क्रॉस कर जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने और इसको बहुत ही अच्छे जो शिक्षाविदों की राय से कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे हो, क्योंकि ये कोविड के समय में हमारी पढ़ाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, हमारा बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और हमें गवर्नमेंट को वो डिप्रेशन से हटाना कि हमारे कोई भी पेरेंट्स और बच्चे किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं आए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मार्क्स आना कोई एक पैरामीटर नहीं है आपकी इंटेलिजेंस। और चलते चलते एक आखिरी सवाल डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी आपसे, यही संदेश आज के इस कार्यक्रम से कि परीक्षा को लेकर बच्चे नो टेंशन रहें, बेधड़क परीक्षा देने जाएं? जी बिल्कुल, सभी दर्शकों और श्रोताओं से मैं यही गुजारिश करूंगी कि परीक्षा है तो थोड़ी सी टेंशन तो लेनी होगी, है ना, क्योंकि साल भर की मेहनत। लेकिन अत्यधिक मानसिक तनाव नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, थोड़ा सा जो है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेटेड होना है, लेकिन तनावग्रस्त होके नहीं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, नींद का ध्यान रखिए, खान पान करिए, पानी अच्छे से पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ब्रेक्स लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, हर टॉपिक में से थोड़ी सी चीजें जो आपको लगती हैं कि ये मैं इजीली ग्रास्प कर लूंगी उसको, और जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी समय नहीं है डिफिकल्ट चीजों को समझने करने का। तो जिसमें जो हर सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स आपको इजी लगती हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ्स को बिल्टअप करें, वीकनेस बाद में देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, सैयद फाजिल साहब आपका शुक्रिया, प्रशांत कुमार शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश परीक्षा के लिए नो टेंशन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।